श्री मंदारगिरी जी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र। अपने अतीत की गौरव गाथा सुनाता हुआ यह सिद्ध क्षेत्र हर जैनी को यही संदेश देता है कि एकता बनाए रखो। हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो। यह जैन मंदिर मंदारहिल रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। यहाँ सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त दिगंबर जैन धर्मशाला भी है। यहाँ बेहद खूबसूरत भव्य शिखरबंद मंदिर है। नक्काशीदार कला के मामले में यह मंदिर कांच से जड़ा हुआ है। मूल नायक भगवान वासुपूज्य की पद्मासन प्रतिमा मूंगा रंग की 4 फीट परिधि की है। इसके सामने धातु की एक पद्मासन और एक खड्गासन की मूर्ति और 2 चरण युगल हैं। मूल नायक प्रतिमा की प्रतिष्ठा वीर संवत 2469 में हुई। धर्मशाला में 15 अटैच रूम, 2 यज्ञ कक्ष और 2 बड़े हॉल का निर्माण किया गया है। धर्मशाला में यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। यहाँ शिखर जी से आने वाले तीर्थयात्री मंदार पर्वत की पूजा कर धर्मशाला में रात्रि विश्राम करते हैं। ऊपर जा रहा हूँ ना मैं। जीना कहाँ है? जीना प्राचीन काल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के समय विभाजित 52 जनपद में से यह चंपा नगरी क्षेत्र अंग जनपद के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इसलिए मंदारगिरी को अंग क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थली कहा जाता है। यह चंपा नगरी प्राचीन समय में एक विराट नगर था, जो वर्तमान में विभिन्न जिलों में विभाजित है, जिसमें भगवान वासुपूज्य स्वामी के नगरी में प्रमुख चंपापुरी और मंदारगिरी है। भगवान वासुपूज्य स्वामी जन्म से ही वैरागी थे, जिन्होंने वैराग्य अवस्था में भ्रमण के क्रम में चंपापुरी से मंदारगिरी पहुँचे थे, जहां उन्होंने तब केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। और ये 3 कल्याणक बांका जिला के मंदारगिरी में हुए, जिसे जैन धर्मावलंबी भगवान वासुपूज्य के तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक स्थली मंदारगिरी को कहते हैं। धर्मशाला मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदार पर्वत है, जिसके तल पर एक तालाब है। इस तालाब का निर्माण आदित्य सेन की रानी कोना देवी ने करवाया था। इस तालाब के किनारे मकर संक्रांति के समय से लगभग 30 दिनों तक हिंदुओं का एक विशाल मेला लगता है। भगवान वासुपूज्य ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनोहर उद्यान में 94 मुनियों के साथ मंदारगिरी से मोक्ष को प्राप्त किया। पौराणिक कथा के अनुसार वर्तमान में पाफरणी कहा जाने वाला मंदारगिरी तलहटी मनोहर सरोवर के नाम से जाना जाता था। उसी के नाम से वासुपूज्य के निर्वाण भूमि मनोहर उद्यान कहलाई। भगवान वासुपूज्य स्वामी ने दीक्षा के पश्चात प्रथम आहार मंदारगिरी में ही लिया था, जो आज मंदारगिरी में मनोहर उद्यान के रूप में बारामती मंदिर के नाम से अवस्थित है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए डोली, रोपवे की भी व्यवस्था की गई है। बारहवें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी ने मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया था और यहीं पर भगवान का तप और केवल ज्ञान कल्याणक हुआ था। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले यहीं प्रभु की वाणी खिरी थी। प्रकृति की गोद में बसा यह बहुत ही आकर्षक जैन तीर्थ स्थल है, जो सभी के लिए पूजनीय और प्रशंसनीय है। पापा कितनी वंदना हो गई? कितनी वंदना हो गई आपकी? हमारी थोड़ी भाई 3407। अरे वाह वाह।
93 परिक्रमा हो गई। 93 अरे भाई चलो, उम्र मेरी है 28 साल। 28 साल उम्र है ना आपकी? हाँ नहीं जवान, जवान हो अब्बा अभी तो आप। जवान नहीं, हाँ। अभी जवान। इस क्षेत्र को प्रकाश में लाने का श्रेय स्वर्गीय बाबू देव कुमार जी जैन, आरा, स्वर्गीय राय बहादुर केशरे हिंद बाबू सखी चंद्र जी जैन, कलकत्ता, स्वर्गीय हरनारायण जी जैन, भागलपुर। उन्होंने बड़े प्रयास से जैन समाज की अनूठी निधि को 20 अक्टूबर 1911 को सबलपुर के जमींदारों के पास पंजीकृत कराकर अपने अधीन कर लिया था। हर साल इस क्षेत्र में भगवान वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण उत्सव बड़ी धूमधाम और रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है। इस शोभा यात्रा में पूरे जैन समाज विशेषकर भागलपुर जैन समाज का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। भगवान वासुपूज्य का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश के महान राजा वसुपूज्य की पत्नी जया देवी के गर्भ से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। भगवान वासुपूज्य ने फाल्गुन अमावस्या तिथि को ही दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा प्राप्त के पश्चात माघ शुक्ल द्वितीया के एक माह की छद्मस्त साधना कठिन तप करने के बाद पाटल वृक्ष के नीचे वासुपूज्य स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वासुपूज्य जन्म से ही वैरागी थे, इसलिए इन्होंने वैवाहिक प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। राजपद से इनकार कर साधारण जीवन व्यतीत किया। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को वासुपूज्य भगवान ने प्रवज्जा में प्रवेश किया। मंदारगिरी तीर्थ वंदना के पथ पर हमारे साथ हैं विदिशा निवासी श्री सागर मलजी जैन, जिनकी उम्र 88 वर्ष है। इन्होंने समेत शिखर की अब तक करीब 3500 वंदना कर ली है और करीब 93 परिक्रमा कर चुके हैं। इनका अधिकांश समय शिखर जी में ही व्यतीत होता है। इस उम्र में भी यह दौड़ते हुए, नाचते गाते हुए, भक्ति भाव से जैन तीर्थों की वंदना करते हैं। आराम से चलेंगे पापा बैठ के। भगवान वासुपूज्य स्वामी के पवित्र निर्वाण स्थान पर पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल दिगंबर जैन मंदिर है, जहां वर्ष 2021 में यात्रियों के लिए कमरों का निर्माण किया गया है। गर्भगृह में प्रभु के अति प्राचीन चरण और 3 मूर्तियां विराजित हैं, जिनकी वेदी सोने की कारीगरी से बनी है। मंदार पर्वत शिखर स्थित भगवान वासुपूज्य की कल्याणक स्थली पर बना दिगंबर जैन मंदिर का शिखर पर्वत की शोभा बढ़ाती है, जो कई किलोमीटर दूर से ही प्रतीत होता है। मंदारगिरी के सुरम्य वादियों का लुत्फ उठाने तथा जैन तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी की निर्वाण भूमि पर हर जैन धर्मावलंबी अपने जीवन में शीश टेकने एक बार जरूर यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। साथ ही साथ यह पवित्र पावन स्थली जैन मतावलंबियों के लिए सिद्ध क्षेत्र होने के कारण विशेष तौर पर आस्था का केंद्र है।
जो भी बात पूछी न जाना मंदार गिरी से 1000 रुपये एक दवाई तंगे करना जिनको मेरे परिवार वाले रिश्तेदार मिलने वालों की ओर से क्रांति से निकलना जैसे आने वाली आ जाओ पापा आ जाओ। अरे तब स्थली है ना, तब स्थली चलो, तब स्थली अंदर है। अभी अपन चलेंगे, लाइन लग रही है। हाँ हाँ आ जाएंगे। भगवान ने चलो पकड़ के लाना। आ जाओ आ जाओ। पापा पापा की परी दोनों की नमस्कार हो गया। चलो चलो घर बैठ जाऊंगा तब परत रंगो फोटो में देखो। चलो अरुण हाँ चलिए। मंदारगिरी पर्वत से वापस आते समय हम रोपवे का उपयोग करते हैं। यात्रियों के पास सभी विकल्प रहते हैं। एक तरफ का रोपवे का किराया 70 रुपए तथा दोनों तरफ का टिकट 120 रुपए निर्धारित है। मंदारगिरी पर्वत को जब से पर्यटक स्थल बनाया गया है, तब से अधिकांश पर्यटक यहाँ घूमने, पिकनिक मनाने आने लगे हैं, जिनमें ज्यादातर अजैन होते हैं। जबकि धार्मिक स्थलों को पवित्र बनाए रखना सभी का दायित्व होना चाहिए। हमने समेत शिखर से पंचतीर्थ यात्रा को पूरा कवर किया है, जिनके वीडियो हम इसके बाद प्रसारित करेंगे। सभी क्षेत्रों के संपूर्ण वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी जैन तीर्थ क्षेत्रों के वीडियो आप तक पहुंचते रहें।